नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहु कृषि चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्व धम्म मंगलम चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणत्व धम्म लघुत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंड कुंडाध्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्माणम जैनम जयति शासनम अज्ञान्ति मिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुम मिलितमेन तस्मै श्री वचनामृत कृपालुदेव दया सिंधु प्रभु राज के 30वें साल के वचनों में राजरत्न माला मोती 89 89 पत्रांक 780-780 सौभाग्य बाइक पर पत्र है। कृपालु देव से 44 साल बड़े थे, अभी कृपालु देव 30वें साल में है, तो उनकी उम्र आप समझ सकते हो 74। और इतने बीमार थे कि घर वाले ने सब आशा छोड़ दी थी। तब आके कहा आपको ईडर आना है। अभी उनको क्या कहे, ज्ञानी परमात्मा होते तो शायद लोगों को पागल ही लगेंगे, क्योंकि कोई आपकी और मेरी इच्छा से वो नहीं चलेंगे, उनकी कोई बात हमारी समझ में नहीं आएगी। और हाथ जोड़ के कहता हूं उसको समझने की कोशिश मत करना, उसने जिसको समझा है उसको समझ लेंगे तो सब दुनिया में समझ आ जाएगा। जिंदगी भर याद रखना, कोई बात उसकी समझ में नहीं आएगी। अज्ञानी की सब बात निश्चित होती है, ज्ञानी की कोई बात निश्चित नहीं होती। अज्ञानी करता है, कर सके नहीं सके, लेकिन अज्ञानी निश्चित करता है। अज्ञानी की प्रतिबद्धता होती है, ज्ञानी भाव प्रतिबद्धता से विचरते हैं। आप सुनिए तो सही उनके वचन, भाव प्रतिबद्धता, अंदर में कोई प्रतिबद्धता नहीं है। अभी आप कहते हो समय प्रबद्धता, हाँ समय प्रबद्धता मैं कहता हूं कमजोर हो तब तक। आप जब समर्थ हो गए, अभी वो नक्की आपको करना है। मन के आधार से कितने चलते हो, कभी तो मन को नौकर मान के अपने आधार पे मन को चलने का तो कहो कि ठीक हे उपाधि ग्राह्य त्याज्य। आज सुनने बराबर, ये ठीक हे उपाधि ग्राह्य त्याज्य अनुचित उचित, ये सब मन के खेल है। नहीं समझ पाया, राग द्वेष मन के खेल है। सुनिए आज मैं क्या कह रहा हूं, आपको अंदर में कड़ाका नहीं हो रहा इसलिए आप शांत बैठे हो। ये ठीक हे उपाधि ग्राह्य त्याज्य, थाय न थाय, उचित अनुचित, ये सब मन के खेल है। और इतना अगर समझ में आ जाए, मैं कह दूं ये बंधन और मुक्ति मन के खेल है। आगे चलो, सम्यत्व मिथ्यात्व मन के खेल है, प्राप्ति अप्राप्ति मन के खेल है। साथ में बता देता हूं कि मन भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना। अगर समझ पाओ तो बहुत बड़ी चीज इसमें आ जाएगी आपके पास। कब तक मन की डुगडुग पे कब सब नाचना है, कब तक नाचोगे, कब तक नाचोगे। और कोई आपको पागल दिखेगा, फिर से कहता हूं, अज्ञान दशा में मन के आधार पे चलते हो तब मन आपका मालिक है, और ज्ञान दशा के बाद में मन के आधार पे ही चलोगे, लेकिन आप मन के मालिक हो। कुछ बदलने की इच्छा निकल जावे, उसी का मन है कि आप स्वस्थ हो, आप अपने कंट्रोल में, यानी कि आप अपने अस्तित्व में हो। इतनी गहन बात आपके पास में कैसे आ रही हो आप जानो। लीडर लेके गए सौभाग्य भाई को, घर वाले को चिंता हो गई, बोले क्या, उनके पास बोलना क्या है। हाँ, पहले कल बोल दो, कल आइसक्रीम की बात आई थी, अब चिंता मत करना, इधर से जाने के बाद में एक छींक भी नहीं आई है। अभी आपको भरोसा आवे नहीं अलग बात। किसने प्रश्न पूछा है कि इतने जुकाम होते हुए दवा नहीं लेना, आपकी जिद है या वैराग है। जिद है, जिद। छींक में क्या वैराग मेरे भाई,
एक नहीं आई। आप मानो ना मानो, आपकी मर्जी की बात है। मेहरबानी की इसको चमत्कार में नहीं डालना। बड़ा चमत्कार है आपके ऐसे पागल जैसे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, ये चमत्कार दिया मैंने, दे दिया। आप मुझे प्रेम करते हो ना, तो याद रखना, अगर इतनी जिद्दी नहीं बनोगे, आज से जिद करना कि मन को कह देना कि मैं तेरे आधार पे नहीं चलूंगा। बन जाओ जिद्दी एक बार बन जाओ जिद्दी, ना तो प्रमाणिक हो सकते हो। अन में कहने में क्या तकलीफ है? अगर मन की बात कहेगा तो मैं बता दूं आपको, मन की बात कहना सीख गए एक बार। मोदी साहब मन की बात करते वो अलग बात है, एक बात सोच लेना आप। और एक बात आपने मन के साथ में थोड़ा अनुसंधान किया तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई पापी पुण्यशाली जैसा है ही नहीं। लेके गए सौभाग्य भाई को ईडर में, जो कहना था सब खुले दिल से कह दिया, गुरु का सब ऋण चुका दिया। सौभाग्य भाई को लगता था वापस आएंगे छोड़ने के लिए, वहां जाके फिर अलग हो गए। उनको साइला भेज दिया, खुद बम्बई चले गए थे। और एक बड़ी घटना घटी थी, अभी इसके पास प्रूफ नहीं है, सुनिए मेरे में। बम्बई आके उनको पता चला, सुनना मिलता, ये जो पत्र है ना, ये जेठ सुद 8 का है। उनको लगा 2 दिन के बाद में देह छूटने वाला है, जैसे उसमें हुआ था ना जूठा भाई मां, ऐसा हुआ था। और ऐसी घटना भी घटी थी। 10वें दिन हमारे में कहते जोबो आ गया, मतलब एक जाते जाते रह गए। और इसलिए रह गए थे क्योंकि वो सामने कोई प्रत्यक्ष नहीं था। और प्रत्यक्ष कृपालु हो सकते थे, वो उनके लिए भगवान थे, लेकिन उनको पता था उनकी प्राप्ति उनके सामने से, उनके निमित्त से हुई थी। तो वह निमित्त नहीं, पारस्परिक निमित्त नहीं बन सकते। इसीलिए ये जब भी लिखा ना, तभी तो लगा था कि पक्का अभी 2 दिन बाकी है। अभी आपको अपने स्वजन नहीं, अपने गुरु भगवान के 2 दिन बाकी लगेगा तो आपकी दशा क्या होगी? आप वैरागित रहोगे, उदास रहोगे, दुखी रहोगे, व्यवस्था करोगे क्या? 2 दिन तो लंबा है। और बता दो आपको, फिर से एक घटना फिर से घटी। वो जो दशम उन्होंने सोची थी ना, वो उन्होंने जेठ सुद दशम लिखी थी, लेकिन बाद में खटक आई थोड़ी सी कि सौभाग्य के इटका छो। आप मानेंगे, आज बता देता हूं, वही दिन अपने दिए में से थोड़ा घी उधर डाल के उनके 15 दिन बढ़ा दिए थे। सुनिए आप, आज अनुभव करा के भेजा। और बता दो आपको, बराबर 15 दिन पहले का दिन है, 8वें के दिन अनुभव उनको हुआ है। कृपाणु देव को 8वें के दिन, गुरुदेव को 8वें के दिन। अभी बोलूं क्या कुछ और? ऐसी कुछ घटना है। अभी तर्कवादी को तो बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा उनसे प्रेम करना। वो सबसे बात करते, लेकिन हम सुनते कहाँ है? जैसे इस समय रमण भगवान ने कहा, हमारे यहाँ रहવું नहीं थे आश्रम में, भोजनालय में नहीं थे। एक बार हमको तो पूरा वहां के वीसी वाइस चेयरमैन ने आमंत्रण दिया पूरा दिन का। और आप मानेंगे, मैं रमन महर्षि में रात को नहीं, शाम को नहीं गया। दोपहर को मुझे पता चल गया भगवान बनाने के लिए नहीं आते। मेडिटेशन हॉल में थोड़े बहुत वाइब्रेशन मिले। स्कंद गुफा में भी अंदर में बैठता था हमेशा में, इस समय अंदर नहीं बैठा। अभी आपको ये बात कैसे चलाओ? वैराग्य की दशा इसलिए बढ़ रही है। कभी कभी तो लगता है, माफ करना जरा कड़क बात कह रहा हूं, जिनका सानिध्य परम ज्ञानी इच्छते है, उनका सानिध्य का सातत्य अगर आपको निष्प्रभ नहीं कर देता है, आपके आग्रह नहीं छोड़ सकता है, आपको उसकी कीमत नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। प्रभु का एक वाक्य, करुणा उपजे जोई। सौभाग्य भाई को पत्र लिखा है, इतना नहीं मिच्छामी को कह दिया है, माफी मांगी ली थी। आप कही छे ने आवजो एम। और बता दो आपको, ये करने के बाद में अंदर में से इतने डीप चले गए थे ये लिखने के बाद में। और बाद में लगा के सौभाग्य कंईक अटका है वो अंदर माथी कंईक। आ हा हा, मुश्किल काम था थोड़ा, लेकिन फिर भी कर लिया। थोड़ा अपना घी था वो दिए में डालने की कोशिश की थी। नानी बहुत कुछ करते, हमारे समझ में नहीं आता है। ये प्रति क्षण
हमारे साथ में होते, हम नहीं पहचान पाते। ऐसे एक अद्भुत पत्र का स्वाध्याय है। पहले पत्र को ले लेते हैं, क्योंकि ये पत्र मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये 2 दिन कैसे निकाले, लेकिन नौम के दिन था। अपनी सब प्रतिज्ञा तोड़ के, खुद ने प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा तोड़ के, दुखी होके नहीं, दुखी होके तो दिया घी ट्रांसफर नहीं होता है, और आनंदित हो ऐसी दशा नहीं होती है। कितना समझोगे, कितना समझा पाएंगे? ले लो, रिकॉर्डिंग में ले लो, आपको शायद काम लगे। अपने सब प्रतिज्ञा तोड़ के, मालूम है कि प्रतिज्ञा टूटने के बाद में बहुत अंदर में, और नक्की ये भी क्या था, प्रतिज्ञा टूटने के बाद में भी हम उदास नहीं होंगे, सौभाग्य लेकिन लेके जाना, नहीं तो अवसर कहां मिलेगा। और इसलिए लास्ट में कहा धारसी भाई को, धारसी भाई અમારા નિમિત્તે 3 જણને પ્રાપ્ત થયું છે, રઘુરાજ સ્વામી, સૌભાગ્યબેન, અંબાલાલ। ऐसे प्रभु के प्रति, पूज्य श्री सौभाग्य भाई के प्रति एक पत्र है, 780 मोती 89 जेठ सुद 8 भौम એટલે મંગળવાર 1953 તારીખ 8 જૂન 1897। જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર। પહેલા તો મહાત્માને ઓળખવા મુશ્કેલ છે। राग द्वेष नहीं अपन चाले। हम रागी तो कहीं भी राग करेंगे, राग अकेला नहीं होगा, द्वेष होगा होगा और होगा। पक्का बोलता हूं, अकेला राग नहीं हो सकता और अकेला द्वेष भी नहीं हो सकता। देखो, जेने कोई पण प्रत्यय क्या 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 समझ में आ रहा है? खुद को नमस्कार करे कि उनको नमस्कार करे? जेने कोई पण प्रत्यय राग द्वेष रहा नहीं, जरा चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कि भक्ति के पीछे राग छुपा है, ऐसा तो नहीं है अनुकूलता के पीछे भक्ति छुपी है, ऐसा तो नहीं है, कर थोड़ा सुनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भक्ति के पीछे भी कुछ कर्तृत्व छुपा है। जेने कोई प्रत्यय राग द्वेष, अपनी मान्यता छोड़ दो। कितना नक्की करके बैठते हो, ऐसा करूंगा ना, ऐसा नहीं करूंगा ना, ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे करूंगी। ओह, क्यों चल नहीं पाते हो? आज आप कड़क बात बोल दो, आपकी हर एक प्रतिज्ञा कर्ता बुद्धि की तीव्रता तो नहीं है ना, और हर एक प्रतिज्ञा का भंग विषय विषय की लोलुपता तो नहीं है ना। क्या कह दिया आप, नहीं समझ में आएगा, बाद में समझना। मध्यस्थ क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों बोझा ढोने की आदत है हमें? क्यों साथ में लेके घूमते हैं? कल गया गया, कल आया नहीं आया, आज है। अभी जो होता है, अभी जो हो रहा है, अभी जो दिख रहा है, अभी जो इच्छाएं है, अभी जो, उसका स्वीकार क्यों नहीं करते? इच्छा नहीं है अलग बात, इच्छा है अलग बात, समझ लेना। लेकिन इनके साथ में इच्छा के बारे में अनिच्छा है, वो कर्ता बुद्धि है। इच्छा के बारे में इच्छा है, वो कर्ता बुद्धि है। आप इच्छा के ज्ञाता नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा करने तो स्वच्छंद की डर आपको क्यों है? स्वच्छंद और स्वतंत्र एक ही चीज के नाम है। अगर बीच में मैं रूपी अहंकार है, वो स्वतंत्रता भी स्वच्छंद ही है, और अगर मैं का अहंकार निकल गया है तो स्वच्छंद में भी स्वतंत्रता की ही खुशबू है। भगवान को पत्र परमात्मा लिख रहे, जेने कोई पण प्रत्यय रागद्वेष रहा नहीं ते महात्मा ने वारंवार नमस्कार। एक बार नहीं, कितनी बार नमस्कार किया होगा। सौभाग्य तमे सावधान रहजो, सौभाग्य तमे सावधान छो, सौभाग्य तमे क्या बतावे, क्या बोले, क्यों बोले, किससे बोले। आहा, जैसे अंदर में परिणाम सायला में हो। सौभाग्य धन्य छे तमारी स्थिति में। सौभाग्य तमे आ शू करो छो? सौभाग्य आपने आ न शोभे। जो आपने कीधु तरत, मने तमारा विकल्प, तमे बीजाना विकल्प। समझ में आया? ते महात्मा ने वारंवार नमस्कार। परम उपकारी शिष्य गुरु को लिख रहे कि गुरु शिष्य को लिख रहे? परम उपकारी आत्मार्थी, आत्मा प्राप्त नहीं लिखा, आत्मा अर्थी लिखा है।
चला सावधान से सुनना। अने सरलतादी गुण संपन्न, सबसे मोटो गुण सरलता, अंदर में बीजो ने बाहर में बीजो ने, सरलतादी गुण संपन्न श्री सुभाग भाई त्र्यंबकनो, एमना दीकरानुं नाम छे भाई त्र्यंबकनो लखेलो कागळ एक आजे मळ्यो छे। आत्मसिद्धि ग्रंथना संक्षेप अर्थनुं पुस्तक आखुं छे वचनामृतमां। ई वखते अंबालालभाई जे अर्थ लख्या था ए वखते लखीने राखेલું હતું, एनी कॉपी एमनी पासे। आत्मसिद्धि ग्रंथना संक्षेप अर्थनुं पुस्तक तथा કેટલાક उपदेश पत्रोनी प्रत, प्रत એટલે ઝેરોક્સ कॉपी, प्रत અત્રે હતી તે આજે ટપાલમાં મોકલી છે। બંનેમાં મુમુક્ષુ જીવને વિચારો ઘણા પ્રસંગો છે। હા 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 आत्मसिद्धि में ऐसा कौन सा प्रसंग है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। उपदेश पत्र तो हमें नहीं पता है, जाने दो, आगे चलते जाने दो। देखना अभी सांत्वना नहीं, अभी जागृत करते। परम योगी एवा श्री ऋषभादेवी पुरुषो पण जे देह ने राखी शक्या नथी। રહેવાનું છે, તૈયારી છે। હા 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 ફરવા નીકળ્યો ને સવારે ત્યારે વરસાદ પડ્યો, પાછા જઈને છત્રી લીધી। હા 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 એક સેકન્ડમાં ઝબકાર થઈ ગયો। હા શરીરના પલ્લે માટે કંઈક સાધન સાથે રાખ્યું છે। આત્મા પલ્લે એવા સાધન પાસે છે ખરા, જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય। આત્મ પ્રાપ્તિમાં પલળવા જેવું છે, ત્યાં ત્યાં કોરું ન રહેવાય। કરતા બુદ્ધિના છત્રા ત્યાં ન રાખવા ભાઈ। ઋષભદેવ આદિ પરમ યોગી એવા ઋષભદેવ આદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે। તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં સુધીમાં જીવે અસંગપણું નિર્મોહપણું કરી લે, અબાધ્ય અનુભવ નિર્મોહ કરેલી અબાધ્ય અનુભવ સ્વરૂપ એવું નિસ્વરૂપ જાણી બીજા સર્વ ભાવ પ્રેમથી વ્યાવ્રત નામ છૂટા થવું, કે જેથી ફરી જન્મ મરણનો ફેરો ન રહે। તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું નિર્મોહપણું યથાર્થ સમરસપણું રહે છે, તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે, એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે। એક વાક્ય છે, પુરુષો ત્યાં આવ્યું સાખ્યા। આ રહેવાનું નથી દેહ, भ्रम निकाल दो। अभी मेरी तबीयत ठीक है ने, अभी तो कोई देरी नहीं है ना, अभी तो कुछ कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। प्रभु कल कभी नहीं आती है, कल आएगी तो आज ही रूप आएगी। जिंदगी में कभी कल नहीं आती है। ये कल को तो मैं स्पेलिंग के हिसाब से काल कहता हूं, आप समझिए, कभी कल नहीं आएगी। ये जो आप कहते हो ना कल करेंगे, कभी नहीं कर सकते हो। आज कर, आज करे सो अब कर, अब करे वो स्टार्ट कर। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो फायदे ही फायदे में, यहाँ तो फायदा है पूरा का पूरा। बहुत बार लोग बोलते हैं, कांताबेन तो बहुत मुझे बोलती थी, कहीं तो नियम राखो जो। मैं नहीं हूंगा तभी नियम अपने आप आ जाएंगे। कोई तो बैठ जाएगा, ये जगह पे होगा तो है, तैयार है बैठने के लिए। अपने आप भी किसने कह दिया ना मैं तो आजीवन हूं, कोई बात नहीं है, समझिए। लेकिन प्राप्त करना है, बाद में है, मौका नहीं मिलेगा। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इतनी करता बुद्धि एक जगह तो रहने दो। प्रवचन सुनना है तो आपको क्या खाना खाना है तो प्रवचन सुनना पड़ेगा। कभी कभी तो लगता है कि गजब है, यहाँ भी आओ ना आओ। मैंने मेरे ख्याल से आज तक किसी को कहा नहीं आप सुनने के लिए आओ, किसी को ये भी नहीं कहा क्यों नहीं आते हो। कोई जीव को योग्य देखे लगता है कि क्या कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए कोई, फिर से कहता हूं, यहाँ कोई अपनी आत्म प्रशंसा नहीं है। ये इसके बारे में मेरे निकट वाले को बहुत तकलीफ हुई है कि कुछ तो नियम रखो, कुछ तो नियम रखो। क्या करें? क्या नियम रखे? ठीक लगे तो आना, ठीक न लगे तो मत आना, जो ठीक लगे वो करना। क्यों? क्योंकि जे थाय कि योग्य मानव उसमें तो धर्म पड़ा है।
मैं कौन हूं आपकी वृत्ति को चेंज, और अनंत ज्ञानी आपको नहीं बदल सके, मैं क्या अक्ल का दुश्मन हूं आपको बदल, मेरी कोई और कभी इच्छा भी हुई भी नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई योग्य जीव को विपरीत दिशा में जाते थोड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है, अरे रे यहां से वापस गया, कंट्रोले चढ़ू तणक, इसलिए देखना एक वाक्य है, ऋषभदेव आदि परम योग्य पुरुषो पर जे देह ने राखी सके, ये देह में एक विशेष एक खास देह નું કારણ છે, इसका एक साधन है। देखना તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં સુધીમાં, અહીંથી ગયા પછી नहीं, कुछ और कहना है मुझे, औदारिक અને વૈકૃતનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી જ કંઈ કરી શકાય છે, તેજસ અને કારમાણમાં કાંઈ ચાલતું નથી। સમજી લો શું કહું છું। तेजस के बारे में बोल ही नहीं पाता हूं क्योंकि इतनी अद्भुत बात है वो, लेकिन चलता है, जाने दो, अग्नि तत्व इतना रखना खाली, कुछ नहीं हो सकेगा। और वो देह है दोनों, फिर से कहता हूं, वो देहधारी को सब दिखेंगे, वो देहधारी सबको नहीं दिखेंगे, कोई कोई को देखेंगे। फिर क्या करोगे? कुछ करना तो डू नथिंग तो है ही नहीं, समझे? खाना नहीं है, पीना नहीं, जाओगे कहां? कहा जाकर बोलोगे लोग भूत मानेंगे, बोल पाओगे नहीं तो लाखों में एकाध को कोई वाणी की योग होता है, प्राप्त तो बहुत लोग को हो जाता है, वचन का योग सबको नहीं रहता है। हाँ, सुनना फिर से कहता, तो क्या संबंध वर्ते ત્યાં સુધીમાં असंगपणु ने निर्मोहपणु, ध्यान रखना, अन्य से असंगपणु और देह में निर्मोहपणु, बहुत याद रखना, क्योंकि देह में मिथ्यात्व है, उसमें कसाई है, दो लिखा है। पहले कसाई कहा है, मारो दीकरो बीटवा कहे छे, बीटवा, ब्लड इज थिकर देन वॉटर, एनो शॉर्ट फॉर्म है बीटवा। तमने ज्यां मारू लागतुं होय, जेना निमित्ते तमारामां अपने में परिस्पंदन होता है, उसे असंग हो जाना। द्रव्य से असंगता, क्षेत्र से असंगता, काल से असंगता, भाव से असंगता, ये कसाई की मंदता से और मंदता करने का रास्ता है। हा, द्रव्य से असंगता, जेनी साथे जामतुं होय, जेना वगर न चालतुं एनीथी दूर थई जाओ। आ आपको प्रेक्टिकल आज को साधना देनी है। जेनी साथे बहु जामतुं एनी अरे न रहेवुं, न जामवाने अरे रहेवुं शक्य न, रोटो तो अति उत्तम, तो डबल काम हो जाएगा। जेनी साथे जिसके साथ नहीं जम रहा है उनके साथ रहना, वो आपके शायद होता तो अलग बात है। हंस सको तो कहना है, मैं तो रहता हूं सबके साथ, हंसना है तो बोलता हूं, बहुत बड़ी बात है उसके अंदर, है समझ में आ जावे तो। यहाँ कोई गुरु शिष्य तो है नहीं, और आपको तो बंधन होने वाला कि बंधन आपको कर्म बंधे, उसकी जगह ही कहाँ है? नवा आवशे, जूना निकली जैसे, वाटकोट नानो है, नहीं समझे। असंगता शब्द तो देखो, द्रव्य से असंगता, कोई पण द्रव्य अहियां अलग जीव ले लेना, अलग वस्तु बाद में ले लेना, जेना वगर नहीं चालतुं ए वस्तु थी दूर थी जाओ। इससे बड़ा वैराग नहीं, तो आपको ही पता चलेगा। समझ में आया? ऐसा मत समझना कि करोड़ रुपया संभाल कर लेके वही लोभी है, एक पेंसिल का टुकड़ा संभाल के रखे वो लोभी समान है, पदार्थ से लेना देना नहीं है। क्षेत्र से असंगता, सोनगढ़ जमता है, देवलाली जमे में, तीर्थल जमे, कितनी करता बुद्धि पूरी दुनिया को। अभी एक साल कहीं नहीं जाएंगे, इतना प्रत्येक क्षण में अभिमान दिखता है, जैसे एक साल नक्की करके रखा है। ऐसा तो नहीं कि आप हम सबकी कसौटी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई नक्की मत करना, तमे नथरे अमे वया जाए, तमे वया जाए तो रहेशे, तो पाछा आवशो। इसलिए आप ये करना, आपका भरोसा नहीं मुझे, तो पहले आपका घर फिक्स करता हूं, समझ लीजिए। आप यहाँ जो आए ना, सब मन में जानते हैं कि आपने घर फिक्स नहीं किया, किसने और नहीं किया है। आप तो बहुत घूमे थे, पूछो मीना को, घूमने में बाकी नहीं रखा था, घूम घूम के थक गई, और अभी आप स्थिर हो गए, मैं निकल जाऊंगा, तो आप चिंता मत करना, आप रहेंगे, मैं गारंटी बोलता हूं, मेरे लिए नहीं, घर के लिए। दुख लगे तो दुख लगे, सुख लगे तो सुख लगे, अभी प्रेमी किया है तो क्या है। क्षेत्र से, काल से, भाव से, और क्या लिखूं, मुझे पूरा पत्र उसके ऊपर चला जाएगा सबसे। देखो ये पहलू,
જીવે અસંગપણું અને પછી નિર્મોહપણું, પછી આની ચિંતા, મને આમ થાય, મને આમ થાય, મને આમ થાય, મને આમ થાય. હા હા હા, सुनिए, इसके साथ में मोह है, ये मिथ्यात्व इनके साथ पड़ा है. आपको अधिक मच के रास्ते असंगपणुं करो तो मिथ्यात्व मंद पड़े. सुनना फिर से, और मिथ्यात्व मंद पर असंगपणुं एनी मेले थाय. नहीं समझ रहे हो आप? दो रास्ता है. अधिगमन के रास्ते से असंगपणाથી મિથ્યાત્વ મંદ પડે, અને નિસર્ગના ગુરુ મળ્યા હોય તો અહીંથી હલાય, અહીંથી જાય ને એ ઓટોમેટિક થાય. એટલે કે દ્રવ્યથી પણ ગુરુદેવ, ક્ષેત્રે પણ ગુરુદેવ, કાળથી તમે છો ત્યાં અમારું સોનગઢ. સમજમાં આયા? મારું વનરાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નથી જવું. આ દેહમાં એક છે, તેનાથી અસંગપણું નિર્મોપણ કરી લઈ અબાધ્ય અનુભવ સ્વરૂપ એવું નિસ્વરૂપ, અબાધ્ય જેને કોઈ બાધા નથી, કોઈ કર્મ નડતા, કોઈ કર્મને તકલીફ દેते, ન કોઈ संयोग तकलीफ देते, न प्राप्ति की इच्छा बाधा पड़े, कोई अबाध्य, कोई बाधा नहीं है. अबाध्य अनुभव स्वरूप एवं निस्वरूप जानी, ऐसा मेरा स्वभाव है, कोई बाधा नहीं है. वर्ण से लेके गुणस्थान के भाव मेरे में नहीं है, मैं अबाध्य हूं. आहा, कोई निमित्त, कोई कारण मुझे बाधा नहीं दे सकता है. हाँ, छोटे छोटे कारण आपको विचलित कर देते हैं. आहा, और बाद में बड़े बड़े कारण पे विचलित करने में समर्थ नहीं हो गए. वो अबाध्य स्वरूप प्राप्ति की दिशा है. निज स्वरूप जानी, बीजा सर्व भाव प्रति व्यावृत हो. बीजा बधा भाव कया कया? अशुभ भाव, शुभ भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, बधाथी व्यावृत थई जाओ. सुना क्या कहा? બધા ભાવથી છૂટા થઈ જવું. એક ભાવ સારો, અશુભ ભાવ ખરાબ છે, શુભ ભાવ સારો છે ને શુદ્ધ ભાવ, બધા ભાવથી વ્યાવૃત થઈ જવું. હા 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 હા, ઠીક ભાવ, અઠીક ભાવ, રાગ ભાવ, દેશ ભાવ, બધા ભાવથી વ્યાવૃત નામ છૂટા થઈ જવું. શું કહે છે? એ દેહમાં સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત છૂટા થવું, કે જેથી જન્મ મરણનો ફેરો ન રહે. આ ઠીક અઠીકના કારણે જન્મ મરણ કા ચક્કર है. राग द्वेष के कारण ही जन्म मरण का चक्कर है. आ हा हा, देहाध्यास के कारण राग द्वेष के कारण देहाध्यास, निमित्त निर्विक संबंध है. इस अनंत जन्म का कारण ये राग द्वेष और अज्ञान है. राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्म ની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જેથી. યાદ આયા? देखो, તે દેહ છોડતી વખતે સુન્ના બી જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે, કેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ પુરુષનો નિર્ણય છે. ચેક कर सकते हो, आज ही चेक कर सकते हो કેટલું નિર્મોહપણું છે. कुछ भी नहीं करने की दशा में, डू नथिंग की दिशा में देखा आपने? आते उसकी बात छोड़ दो. मेरे प्रभु, इन नो सजेशन के साधना से तो बाह्य में आनंद की दशा प्रकट हो जाएगी. डू नथिंग की दशा से आपको पता चलेगा कि ओहो सर, क्या भरपूर आत्म तत्व है. अपने आप खुद को, खुद का महिमा उजागर हो जाएगा. ओहो, संसार तो चलता रहेगा प्रभु. आहा, हर एक कोई भी व्यक्ति का विचार आवे ने, कोई भी व्यक्ति का विचार आवे ने, प्रभु तो एक ध्यान रखना, कोई व्यक्ति में सर्वथा अवगुण नहीं होते और किसी में सर्वथा गुण भी नहीं होते. कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता. सर्वगुण संपन्न कैसे वो थोड़े, वो तो सिद्ध दिशा में जाएंगे. एक काम करना, आपकी चॉइस है. हाँ 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 हाँ, बाजार में तो मच्छी भी मिलेगी और मक्खन भी मिलेगा. जैन के लिए दोनों अखा जाओ, ध्यान रखना. फिर हाँ, मिश्री भी मिलेगी. गुणग्राही बनना. उपयोग बहिर्मुखी न जावे तो अति उत्तम, बहिर्मुखी जावे तो सबसे पहला तो ज्ञान है कि जो होता है ठीक होता है. अनंत ज्ञानी के ज्ञान में है ऐसा होता है. योग्य मानवामां आवे. ठीक, योग्य का अर्थ होने के काल पे हुआ, ये होने वाला था. योग्य का तो होने वाला तो हो रहा है. आ हा हा, जानो काई. आ हा, कि देह में नाशवान है ना, फिर भी उसमें एक यानी हयाती होय. इसमें जब तक हम है तब तक इसके माध्यम से क्या हुआ? એટલું મોક્ષ પર નજીક. નિર્મોહપણું, અસંગપણું, યથાર્થ સમરસપણું, યથાર્થ સમરસપણું, જાણનાર છું, જાણનાર છું, જાણનાર છું, જાણનાર.
આ જ્ઞેય છે. ગાળ દીધી આ પણ જ્ઞેય છે. કોઈ વખાણ કર્યા તો પણ આ જ્ઞેય છે. અનુકૂળતા પણ જ્ઞેય છે, પ્રતિકૂળતા પણ જ્ઞેય છે. अनुकूलता आती ठीक लगी वो ज्ञेय है, प्रतिकूलता अठीक लगी वो भी ज्ञेय है. आहा, ज्ञेय का ज्ञायक नो दोरो हाथमांथी न छोड़तो. पतंग आकाशमां भले होय पण हाथमां दोरो राखो. मां भगवती कहे छे वचनामृतमां पूज्य बेनश्रीमां के तू आ छे ने दोरो हाथमां राखजे. आहा, चैतन्य दोरो राखजो ने हाथमां એવું છે કંઈક. હા તો તને સાથમાં એવું કંઈક છે. બાપુ કે ભજન में आता है चैतन्य दोरो राखजो ने हाथे तो तने तारी साथे रहेशे. के हाँ 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 सुनिए, जन्म असंगपणो निर्मोपणो यथा समृद्धनो रहे छे तेटલું मोक्ष तो नजीक है. एम परम ज्ञानी पुरुषનો निश्चय છે. ऐसा परम ज्ञानी पुरुष का निश्चय है. तपास करना प्रभु. आहा, एकांत और मौन न पसंद आवे प्रभु. मन कोई ने कोई प्रवृत्ति ले लेगा, ले लेना हाथ में. मूंझवण थाय तो लई लेजे हाथ में. पर आश्चर्य कहूं, आपका सब जगह ठीक लगना तो पहले हम लूट लेंगे. ना आपको स्वाध्याय ठीक लगेगा, न पढ़ना ठीक लगेगा, न बोलना ठीक लगेगा, न मौन ठीक लगेगा. हा हा हा, एक बार, दो बार, तीन बार, दो दिन के बाद 255 नंबर का पत्र पढ़ लेना, क्या होता है. हा हा हा, असह्य है. लेकिन फिर याद तैयारी तो करनी है ना भाई. हाँ हाँ हाँ, एकांत और मौन आहा कर लेना प्रभु. अपने आग्रह को निकाल देना. सुख की प्राप्ति लिखती लगती है, इसमें क्या तकलीफ है. आहा हा. और सही कहूं, एकांत कहाँ है. वृक्षों से बात नहीं कर सकते आप. ये पागलपन स्टार्ट हो गया मेरा. झूला से बात नहीं कर सकते आप. चिड़िया से बात नहीं कर सकते. मच्छरों से बात नहीं कर सकते आप. अभी हो गए ना पागलपन शुरू. आप कहेंगे वो तो अज्ञानी है. तो जिसके साथ वो कौन से ज्ञानी है. नहीं समझ में आया तर्क आपको. आपको जिनके साथ उसमें कोई फर्क नहीं है. ये वृक्ष से बात करते हैं ना, तभी अभी तो पागलपन आपको समझ में आया. पागल मान लिया, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है. ऐसा मैं तो समझे 1 महीने के बाद आऊंगा ना, तो मैंने तो ये समझा कि इनको कितना वीर लगा होगा. सही कहता हूं. सुनिए, पहले आपकी डायरी में लिख दो पागल आदमी, बस फिर आपको सब समझ में आ जाएगा. पागल के बिना समझे. तो मैं तो समझा 1 महीने के बाद आ रहा हूं, क्योंकि मैं तो मैत्री रोज करता था. तो केम तो मजा में छो. आम्रपाली है, साध्वी जी ने उसको नर नहीं कहा है, नारी कहा. इतना प्रेम और ईर्ष्या तो नारी में होती है. ईर्ष्या ની પરાકાષ્ઠા. એનો જ ગોટલો વાવવાનો તો ન વાવવા દીધો ધરાર. બોલો સમાધાને સમાધાન ન કરી શકો ને અસમાધાને સમાધાન ન કરી શકો. ન જ વાવવા દીધો. હું છું ને મારી દીકરી ને મારો દીકરો નહીં. इससे बड़े अभी सुनिए. तो मैं तो समझा 1 महीने के बाद आया हूं. तो आके पहले जगह जरा टच करने की कोशिश की ना, तो के काल केम देखाना नहीं. अचानक वीजળી जब गयो. ओहो हो, आपरो समयनो बोध छे ने એને કાલ લાગ્યું છે. ખાલી नहीं समझाणું તમને, नहीं पकड़ाणું. હજી વચમાં એક વાર નહોતો સમજ્યો. ત્યારે एक बार कीधु कि काका केम देखाता. हूँ समझो काका एटले मारा काका. पछी याद इंदु भाई. नहीं, आप नहीं समझ मेरी बात. अभी जो ये पागलपन है मेरा. आप तो पागल बनी जाओगे और मैं बना के छोड़ूंगा. तभी मुझे मालूम पड़ा कि 2-3 દિવસ से देखाना नहीं. मतलब आपने जेने वर्ष कई हवे समझाय छे एनुं आयुष लांबू हुं काम छे. ये आपको समझ में आवे तो समझो, नहीं तो मैं सही कहता हूं आपको. काल केम देखाना नहीं. समझाणुं काई. हाँ हाँ, एक तो मन में थई गयो. सावधान हो जाना. समयनो बोध तो मननी साथे छो. मन नथी तो समय नथी. समयातीत छो. ओ हो. प्राप्ति तो अनेक होती. शब्द में आना बहुत मुश्किल. गुरुदेव कहा अभी रात दिन, अभी तो रोज के 2 प्रवचन सुनता हूं ना,
ऐसी रमझट चलती है, ऐसी रमझट चलती है। आज पहली बार सुन रहा ऐसा लग रहा है। 1 घंटे का प्रवचन, जाने दो, चलो। कहीं पण अभी देखो दिख रहा है, जा रहे हैं। अभी शाम के कहता हूं, आपको पता चले 2 दिन के बाद गुरुदेव जाने वाले। गुरु सखा मित्र, ये तो 3 in 1 है, ये सर्वस्व है ना। इसलिए प्यार को प्यार रहने देना, को नाम मत देना। आप समझे मेरी बात। अगर आप कहेंगे बापू मैं आपकी बेटी हूं, तो मेरे लिए मैं तो आपका पिता बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप नुकसान में गए। आप समझे नहीं मेरी बात। उनको एहसास रहने देना, कोई नाम मत देना। और जब तक आपके मन में स्त्री पुरुष वाली बात है ना, तब तक ये बात जमेगी नहीं, जाने दो। कहीं पण मन वचन कायना योगથી अपराध થયો હોય, આ જેઠ મહિનો છે કે મિચ્છામી દુકડવાનો સમય નથી, આ ભાદરવો નથી આવ્યો, અથવા તો તમારી શું કહેવાય સંવત્સરી નથી. કઈ પણ મન વચન કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય, જાણતા અથવા અજાણતા તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખમાવું છું, ઘણા નમ્ર ભાવથી ખમાવું છું. क्या हुआ होगा लिखते लिखते, क्या हुआ होगा. हा. किसने पूछा था, कृपालु देव सौभाग्य भाई ने लई गया तारे अंतिम यात्रा में गया था. कैसे कैसे लोग रहते हैं, नहीं समझे. क्या बताऊं मैं आपको. हम ज्ञानी को कभी भी व्यवहार से ऊपर देख ही नहीं सकते, जाने दो. नम्र भावથી ખમાવું છું. જોજો હવે આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે. હે સૌભાગ્ય, આ દેહ તો કરવા યોગ્ય કાર્ય એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત માત્ર, રાગમાં કિંચિત ન લખ્યું, દેશમાં કિંચિત માત્ર લખ્યું છે. બી કેરફુલ નાવ. સૌભાગ્યભાઈ ને લખે છે कोई प्रत्यय राग अथवा कोई प्रत्यय किंचित मात्र द्वेष न रहे. जिसने आपके सदगुरु के बारे में कुछ कहा है, अगर आपको द्वेष रहता है तो आपको वैराग कभी नहीं होगा, क्योंकि द्वेष आपको अटका के रखेगा. किंचित मात्र द्वेष. अरे परमात्मा, बीमार के प्रति तो प्रभु कम से कम सज्जन को दया आती है ना. સજ્જન ઉઠું ગુસ્સા કરતે, કોઈને તાવ આપણે ગુસ્સો કરીએ, કેમ તને તાવ આવ્યો એમ કહી છીએ આપણે. આ દેહ કરવા એક તો કાર્ય એક જ છે. શું કરવું? કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત માત્ર દ્વેષ ન રહે. સર્વત્ર સમદશા વર્તે. લ્યો આ કરવા જેવું છે. આજનો દિવસ, આ કલાક છેલ્લો છે, આપણે બધાએ 8:40 કાઢી જવાનું છે. એવી તૈયારી રાખીને ક્યાંય પણ સંભાવ રહેવો જોઈએ. પ્રતિ ક્ષણે સંભાવ વર્તે, એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નીચે, એ જ વિનંતી. શ્રી રાયચંદના નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. કેટલા વખતે લખિતંગ લખ્યું, रत्नमाला में जोजो क्या लखितंग लिखू तू. ऐसे अद्भुत पत्र को बार बार सोचना, ये करना क्या था. अभी थोड़े प्रश्न ले लेते. कल का था, बाकी लिखा आपने नहीं है? एक लेवाई तो कई. ठीक है ठीक है. 8 से यहाँ से. प्रश्न है, क्या सब आदर्श गलत है? 100% गलत है. आदर्श यानी भविष्य. सब आदर्श गलत है. कल से करूंगी, अब से करूंगी, नहीं, वो आदर्श, सब आदर्श गलत है. सब ध्येय गलत है. आदर्श हमेशा भविष्य में रहता है, भविष्य है ही नहीं कोई. ये बहुत गजब की स्थिति की बात आई थी उस समय. सब आदर्श गलत है. मैं क्रोध को छोड़ूंगा, मान को छोड़ूंगा, माया को छोड़ूंगा, ये करूंगा, ये सब आदर्श है आपके. आज्ञा के आराधन का आदर्श मत बनाना, ये भी गलत. सब आदर्श. आदर्श यानी कर्ता बुद्धि, आदर्श यानी भविष्य. वर्तमान में है, कोई आदर्श नहीं. सब आदर्श गलत है. सब विधि विधान निषेध सब गलत है. कुछ करना है ही नहीं. वर्तमान में उपलब्धि है ही, प्राप्त है, उसको प्राप्त करने का आदर्श मत बना लेना. गंभीर बात है. सब आदर्श, आई रिपीट, सब आदर्श गलत है. आदर्श का मतलब क्या है बताऊं आपको. अंदर में से अशुभ की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति को आप आदर्श बनाते हो. देख लेना आपके आदर्श को. कोई आदर्श ज्ञाता भाव के नहीं बनेगा. ज्ञाता भाव आपका है.
आप इस समय ज्ञाता दृष्टा साक्षी हो। बंद करो ये बकवास। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ जाना है, कुछ आना है, कुछ नहीं करना है। तो है उसका स्वीकार, वो सबसे बड़ा है। वो आदर्श मत बनाओ, है आपका स्वभाव है। सोने को पीला बनने का आदर्श है क्या? नमक को खारा होने का आदर्श है क्या? आदर्श, सब आदर्श गलत है। ये क्रांति का सूत्र है, ये निकला है प्रवचन सार की गाथा से निकला है। सब आदर्श गलत है। इसलिए आप इसके बारे में कितना भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं पूछो फिर से कहता हूं, ये भी गलत है, ये आदर्श गलत है। सही बात, एकदम मान्य है मुझे। नियति का परमार्थ अर्थ क्या? बहुत गंभीर प्रश्न है, और जो अर्थ का जवाब गुरुदेव ने दिया है, मेरे गुरु ने दिया है, वो समझ यहां से नहीं मिला मुझे, वह यहां से मिला। कारण के क्रमबद्ध फरी एमनी પાસે આવી હતી ને, સાહેબ નિયતિનો પરમાર્થ શું છે? કોકે મને પૂછ્યું છે। નો આન્સર, એ भी मेरी कल्पना है। प्रभु ने प्रेमी ने पूछ्યું કે સાહેબજી કે એમ કે અહીં તો ગજબ છે ઘટના, એક એક બીજા નો કે પ્રમાણ વચન જ આવે બધા પાસે। શું ખરેખર કહું, જીવવું મુશ્કેલ પડી જાય આપણે પ્રમાદ જોઈને। ગુરુદેવ ભગવાનને પૂછ્યું કે સાહેબ બીજું શીખ, આ નિયતિનો પરમાર્થ અર્થ શું છે? નિયતિનો અર્થ વ્યવહાર અર્થ તો છે કાળ લબ્ધિ, હે છે ને, 5 સમવાય। આહા, ગુરુદેવ ફરમાવે છો, હા, 1 મિનિટનો શ્વાસ કરે। નિયતિનો અર્થ તો સ્વભાવ થાય છે। ઓહો હો હો, કાન્ટ બિલીવ। આવી ને મોટે મેં કીધું વીજળીને ઝબકારે, સ્વભાવ છે। સમજ में आ गया? नहीं समझाणું। લીંબુની નિયતિ છે ખાટું, સાકરની નિયતિ છે ગળપણ, જીવની નિયતિ છે જ્ઞાતા ભાવ, દ્રષ્ટા ભાવ ને સાક્ષી ભાવ। 2 મિનિટ તો ઉભો નરી શક્યો હું। નિયતિનો સ્વભાવ કે છે, રૂમના ગ્રંથ में कहीं मिले तो, और 1 सेकंड में हथौड़ा જેમ બેહી ગયો। નિયતિ એટલે સ્વભાવ। હા હા હા, હવે કઈ છે ભાઈ, એની નિયતિ છે, એનો સ્વભાવ છે। देखो तो सही, ऐसे जैन दर्शन के ऐसे प्रचंड पराक्रमी वर्तमान सदैव सिद्ध भगवान के सिवा कौन बोल सकता है? आपको उसको क्या कहूं? ये प्रश्न आया ना, तभी नियति का परमार्थ तो प्रभु स्वभाव है। हाँ, कोई गुस्सेल है, उसकी नियति है। समझ गए आप? आपको पूरी कर्ता बुद्धि पूरी मंद हो जाएगी। ले वो ये भी एक दिन आपको मिला। हाँ 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 हाँ, याद रखना, आपसे कहता हूं, जब तक आपने पत्ता खोले नहीं ने, तब तो 3 एका भी हो सकता है और दूरी दूरी पंजो भी हो सकता है। नहीं समझे? कल मैं एक सीखा पत्ता खेलते खेलते कि ब्लाइंड में खेलने से खर्चा आधा होता है, देख के खेलने में खर्चा डबल होता है। ऐसा मैंने कल सीखा। कोई पत्ता खेल रहे थे ना, अभी क्या एक दुष्ट ने मुझे क्या किया, गुरुदेव के प्रवचन दे दिए 50 एक दिन में बैठ के। अभी वो बेटी का बेटा एक मेरा दादा है, मुझे नहीं पता है, उसने कहा नहीं, उसने कहा 7મ 8મ 2 છે, આ વખતે 2 શ્રાવણ છે, तो जो 8 श्रावणिया सोमवार હોય तो झीणी झीणी पण 2 जगह होवी चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हाँ आपको पक्का बोलता हूं, मेरा बिल्कुल मक्कम ही था। लेकिन जैसे कलश टीका का प्रवचन सुना, मैंने कहा कोई इतनी उपलब्धि घर में बैठ के दे सकते, उसने क्या तेरे पास मांगा है? जाके बैठ जाने 2-2 घंटे, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन कल ज्ञान बहुत हुआ, मुझे बहुत ज्ञान हुआ। सबसे बड़ा ज्ञान हुआ, जाणवाना लोभમાં डबल खर्चो થાય છે। हाँ, उपशन થઈ જાવ તો हाँ 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 हाँ, बहुत मजा इसलिए आई, बता दो आपको घसात गजब लगेगा। क्यों नहीं एक एक हमारी जीवन की एक एक मोमेंट उत्सव क्यों नहीं बन सकती? नहीं बन सकता उत्सव है। ये तड़का ने पण माण्यो, आने पण माणीए, अने सॉरी आ वातावरण तमने मळ्युं छे, तमने एनी किंमत ज नथी। તમે ચેન્નાઈમાં ને મુંબઈમાં જાઓ જ ખબર પડે, બિચારા અમે ગરીબ માણસો 33 વર્ષ ત્યાં કાઢ્યા છો, તમને એ ગમતું નથી। આ તો મેં તમને ખીલે બાંધ્યા એટલે ટેક્યા છો, ભાગો જેવા છો બધા। હું ખીલા બાંધું છું, તમે ઘડીએ ઘડીએ ભાગો છો। છોકરા પાસે જવું છે, ધણી ઘણા તો ધણીને ભેગો લઈ આવે, એટલે કે આપણે જવું નહીં, કાંઈ નહીં સમજો, હારે રાખે। ઓલો બિચારો સુકીને માણ જાય તો કે ના જલ્દી આવતા રહેજો, આપણે બે દુખી થાશું।
કોઈ કીધું દેવલાલીમાં કોણ રહે? મેં કહ્યું કાં ધણી ઉપર વહી ગયા હોય અને કાં બીજે કામે ગયા હોય ઘરે. સમર્થતા તમે લોકો રહીએ કીધું. બધી વાત સાચી. રહેવું જેટલું રહેવાય નથી તો જાઓ, कोई कार्यक्रम मत बनाओ, अपनी इच्छा के हिसाब से चलने लगो, स्वच्छंद होके वर्तो, स्वच्छंद होके वर्तो. सुनना कैसा होता? कोई प्रतिबद्धता छोड़ दो. आपके अंदर में डावाडोलपना है. इसलिए माफ करना, मेरे पास से कोई आपको आज्ञा मिली कि ऐसा मत करना. मैं आपको आज आज्ञा देता हूं कि आप अपनी मर्जी से चलो. अभी आ तकलीफ आपकी है, फिर से कहता हूं, आप अपनी मर्जी से चलो, लेकिन कौमा दूसरे अपनी मर्जी से चले, उसका स्वीकार करो. इससे सरल धर्म कहां मिलेगा? कौन देखने गया तुम्हारा मोक्ष और कौन समाप्त करना? जैनों को तकलीफ पड़ेगी. इसलिए सुनना फिर से. तो नियति का परमार्थ तो मिल गया. आज के बाद में खाली बोलना नियति है. हा काम हो गया आपका. वासना से कैसे छूटे? क्यों छूटना है पहले बता दो ना. एक और एक वासना पैदा कर दी आपने. नहीं, कम थी क्या? सच कहता हूं, अगर ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट होता तो मेरे भगवान आज हमारे पास में महावीर नहीं होते थे, गुरुदेव नहीं होते थे, कृपालुदेव नहीं होते थे, आपके बाप और आप नहीं होते थे. क्या बेवकूफी लगा रखी है हमने. एक ही चीज को वासना कहते हैं क्या? इसको क्या मान के रखा है आपने? इस प्रश्न सबको तकलीफ है. और इतनी और बताऊं आपको, सुनना मेरे बात, तकलीफ होती तो क्रिया निकल रही. क्रिया नहीं निकल रही है, समझे? क्योंकि वहां कुछ है, एक अंश ऐसा है जहां निर्विकल्प का थोड़ा सा आनंद का अनुभव है. आपको वो नहीं पता चलेगा. इसलिए ओशो का बहुत विरोध हुआ था. संभोग से समाधि लिखा ना, तभी मैं उनके पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं मैं, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो आदमी बहुत आगे था, बहुत आगे था. कौन सी वासना छूटना है बता दो आपको. मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को आप वासना मानते हो? संकित की प्राप्ति को आप वासना मानते हो? सब जगह जगत में शांति रहे उसको आप वासना समझते हो? आपका वासना का अर्थ मात्र काम है और मेरे वासना का अर्थ इच्छा है. आत्मा को अनिच्छक कहा है, अवासनिक नहीं कहा है. कितनी बड़ी घटना है, आप सोचो खाली. तो वासना से छूटना मतलब क्या है? 4 साल, अभी तो टाइम बदल गया, अभी तो 10 साल में लोगों को पता चल जाता है. बच्चे साथ में खेलते नहीं, वो चेन्नई में खेल रहे थे ना, वो 2 बिटिया थी हमारी जयपुर वाली, अनंतिका और आराध्या, और वो अपना था ना संजय का बेटा, साथ में जैनम खेल रहा था. तो आप सोचो खाली, है ना, कोई वासना है? अच्छा, उसका प्रारंभ होना कभी हुआ आपको याद है? अपने आप हुआ ना. बचपन में नहीं होते, युवानी में होना स्वाभाविक है. बचपन में नहीं होना स्वाभाविक है, और बूढ़ा होने के बाद में नहीं होना स्वाभाविक है. हो सकता है मेरी बूढ़े की व्याख्या अलग है फिर, लेकिन आपकी अलग है. आप उम्र से बूढ़ा कहते हो. क्या बोलते हो, वृद्धत्व आपके मन की दशा है. शरीर की दशा अलग है. शरीर को उम्र है. ये जो आप साल बोलते हो ना, कितने साल का हुआ, ये हुआ है. आप तो पहले से थे, अभी और बाद में भी रहोगे ना. आता अभी तो मैं जवान हूं, नहीं समझे आप? आज आपको बता दूं, वृद्धत्व की निशानी आपको बहुत मजा आएगा. दूसरे के बारे में ज्यादा सोचे, अपने बारे में कम सोचे, वृद्ध है. अपने बारे में ज्यादा सोचे, वो देखो युवान अपने बारे में ज्यादा सोचता है, और वृद्ध दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है. समाज को कैसा होना चाहिए, वो वृद्ध है. मुझे क्या करना है, वो युवान है. मुझे मालूम है तकलीफ होने वाली है, लेकिन सुनो तो सही आज. दूसरे का सुख न देख सके, किसी को आनंद में देख के जिसको आनंद न हो, वो वृद्ध है. और किसी को आनंद देख के चलो आप तो आनंद में छे ने भाई, उसका नाम युवान है. एक जगह लिखो छे, वृद्ध मांथी युवान थवुं. હું વયમાં तो वृद्ध नहीं, पण ज्ञान क्या लिखा है. वो वेदांत के पंडित थे ना, क्या नाम है उनका? हो गया आपका कसौटी 1 मिनट में.
जाने दो, बस यही तो है तकलीफ। जाने दो कोई बात। हाँ, कितने पत्र लिखे उनको। हाँ, मनसुख राम, बराबर, मनसुख राम त्रिपाठी, जाने दो ना। क्या वृद्धमाथी युवान थवू, ऐसा लिखा है। वासना से कैसे क्या छूटना है? वासना छूटी रही है। ये वासना से छूटने की भी वासना है, पाने की इच्छा से वासना है। भाव वासना, सॉरी टू से, एक सहज प्रक्रिया है। कड़क न लगे तो बताऊं, मुर्दे को वासना नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, और ज्ञानी को वासना नहीं है, उसमें देहात्यास नहीं है। अब ये तकलीफ हुई ना, मैंने कहा था ना ऐसे। इसलिए आपको कभी ये 96,000 रानी समझ में नहीं आएगी, तो 1,92,000 रानी कभी समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मुझे पता है, जैनों को भी नहीं पता चल। इसलिए मेहरबानी कर। दूसरी बात, उत्पन्न की के उत्पन्न हुई है, ये तो आपने उत्पन्न की है। कौन सी? वासना छूटने की इच्छा तो उत्पन्न की है, और वह वासना तो सहज थी। पहले मेहरबानी करके वासना को सेक्स के हटाकर इच्छा के रूप में ले लेना, थोड़ी सी। दूसरी बात है, अंदर का आनंद मिलने लगेगा तो तुच्छ आनंद में कोई रस नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी। कुछ मत करना। आप स्नान करते हो तो मैल को निकालते नहीं, अपने आप निकल जाता है। सुनने कैसे फिर? इसलिए उसकी ये झंझट छोड़ दो। आप त्यागी हो, इसलिए आपको तकलीफ हुई है, वो लोगों को बहुत तकलीफ होती है ऐसा। दूसरा, अगर मैं रास्ता बताऊं और आपने छोड़ दी तो एक 50 और वासना खड़ी हो जाएगी, और ये है कि सबको छोड़ी नहीं चाहिए। बोलिए, छोड़ दो, देखते रहो, जानते रहो, वो आपका काम है। आपने कहा आदर्श के साधक का चरित्र मालूम पड़ेगा, ये बात समझ में नहीं आई। कोई बोलता है ना ब्रह्मचर्य मेरा आदर्श है, तो समझ लेना वो काम ही है। नहीं समझे? रात दिन उसको वही बात आती है, मेरे पास में तो वही प्रश्न आते हैं, मालूम जैसे मैं सेक्स गुरु हूं। नहीं समझ में पता तो मुझे नहीं पता है, ऐसा है। देखो ये आपका आदर्श बता दो मुझे। आपका आदर्श दान है तो आप लोभी हो, सुनना मैं कहता हूं। अगर आपका आदर्श बाहर घूमना है तो आप घर में दुखी हो। नहीं समझे आप? अभी मैं आपका आदर्श बता दो, आपका चरित्र बता देता हूं। आदर्श मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो पाने की इच्छा, इसका आनंद पूरा हो गया, उसका आनंद ले लेते। नहीं समझे? काम का आनंद लिया, अभी निष्काम का आनंद ले लेते। देखो ना क्या क्या झंझट है, समझ में नहीं आता है। इसलिए एक जगह पीटीओ लिखा है, नहीं हमारे पीटीओ के, नहीं हम जान, वो काठियावाड़ी में। तो पेपर के अंदर में क्या था लिखा था? पीटीओ। मैंने पीछे देखा, पीछे को मैंने लिखा है पीछे देखो। एक मिनट है और। परसों के आपके प्रवचन के बाद ही 3 दिन से सतत आंख से बिना कारण आंसू बह जा रहे हैं। भाई में सब अनुकूलता है, लेकिन घर वाले बड़े चिंतित हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पागल घर वाले आपको पागल समझने लगेंगे, चिंता मत करना। आपके बारे में बोलेंगे आनु कहीं नक्की नहीं है, चलो आप सही दिशा में हो। ये 3 दिन से बिना कारण आ रहे हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं है ना, ये बहुत अच्छी घटना घट रही है। लेकिन सावधान करना, रोने का प्रयास मत करना, और शांत होने का प्रयास मत करना। एक रास्ता बताऊं, लेकिन थोड़े और पागल बनना है। नाचना शुरू कर दो, गाना गाना शुरू, राहड़ा लेवा मंडो, माँ पावाती गढ़ती हुई तेरा माँ का। मैं बता रहा हूं क्योंकि सतुरी जैसी दशा है। ये जो तुरिया होती है ना, तुरिया पहले की दशा है। लाख में से एक आदमी कह सकता है, कोई घुंघर बांध के निकल जाते, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, कोई तंबूरा लेके कर लेता है, कोई अपने आप को भक्ति रे करी है ना, गाने आने लगता है। आप गाने लगो, नाचने लगो। दूसरी बात होती है आंख में सांस। लोग बोलते हैं आपको क्या हुआ है, पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। सही बताऊं आपको, कुछ नहीं बताना, और बता पाओगी भी नहीं। ये बहुत अच्छी घटना हो रही है। अभी आपने कहा परसों मैं प्रवचन भी सुनता नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं। अभी सबने सुना, प्रत्येक सुनने वालों को आंसू नहीं आए, और आप आंसू आए, आप यहां हो, ये सब बाहर है। परसों से प्रवचन के बाद 3 दिन से सतत आंख से बिना कारण आंसू। पहले देख लेना, आंख तो चेक करवा लेना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। वो भी जरूरी है, कभी कभी आंख में तकलीफ होती है, बिना कारण पानी आता है। पानी और आंसू में फर्क है। कंजेक्टिवाइटिस में पानी आता है, और हृदय होता है उसको आंसू आते हैं। बहने दो।
ये दिल की जबान है, फिल्म का गीत है, ये आंसू मेरे दिल की जबान है, ये आपका आपका हृदय हृदय से जुड़ गया। शायद मैं पहचान, अभी याद नहीं रहा आपका चेहरा, मुझे मिला हूं मेरे ख्याल से, लेकिन सही कहता हूं, धन्य घड़ी धन भागे, पहने देना, रोकना नहीं। और दूसरा, ये मेरी बात सुन के कोई बड़ा काम हो गया ऐसा नहीं मन तो अहंकार खड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत लोगों को मैं बताता नहीं हूं, जिसको जिसको मैंने बताया ना, आप बता दो, गजब एक मेरी गलती हो गई थी, आज मैं भी कह रहा हूं प्रतिज्ञा, आज मुझे प्रतिक्रमण करना है। जिनको जिनको मैंने प्रकट कर दिया ना, वो सबकी अभिमान यहां पहुंच जाता, वो नीचे गिर जाते। इसलिए गुरुदेव ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मुझे जो गुरुदेव ने बताया मैंने बता दिया, और ना बोले नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत अच्छी दशा है, इसको ही तथाता कहते हैं, इसको ही फकीर उनको कहते हैं समाधि की दिशा। अभी ये दशा और जो गांजा पीते वो दशा, लेकिन वो है ना, वो अलग दशा, माइनस वाली है, बस ऐसी दशा है। तो 3 दिन से भाई में सब अनुकूलता, लेकिन घर वाले घर वाले चिंतित हो गए। सही बताऊं, आप रो रहे हो चिंतित है ना, लेकिन हंसोगे तो और चिंतित हो जाएंगे। सुनना, ये तो आपको ठीक लगा, मैं तो ऐसा 2 दिन तो पूरा ऐसा बिना कारण हंस रहा था। अभी उस समय क्या था, बाहर में वातावरण तो शोक का था। रेणुबेन गई 7 तारीख को, 8 और 9 पूरा हंसना ही आ रहा था, 8 और 9 तारीख को, और हंस बार में सकता नहीं हूं। आप समझे, रोने हो तो लोगों को लगता था बहुत प्रेम था वगैरह वगैरह। એટલે भाग्यशाली हो, अगर हंसते ने तो पागलखाने में दाखिल कर देंगे आप, सावधान हो जाना। पहले तो प्रश्न पूछा है, अभी क्यों पूछा है, पहले 3 दिन से हो गए ना, थोड़ा 5 दिन होने देते ना, लेकिन देखो समाया नहीं। इसलिए अभी ये सुन रहे हो मुझे तो पता है, लेकिन ये दशा टकाने की रखने की कोशिश ही मत करना। मैं सही कहता, कोशिश मत करना, आपका बड़ा काम हो जाएगा। प्रणाम करता हूं कि परिणति को, ये दशा सबको आती है, लेकिन सब संभल जाते यानी कि माइंड हावी हो जाता है। ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस ये पागलपन है। ये आपकी परिणति को, आपकी प्रतीति को, आपकी दशा को मेरे गुरु भगवान की कृपा से, मुझे तकलीफ नहीं है कोई, क्योंकि हम दोनों एक है। आपको प्रणाम करता हूँ। आनंद से नाचो, आनंद से गाओ, रोते हो तो रोते हो देख लो, कोई शकल, लेकिन ये नियम नहीं बनाना, नहीं तो कोई जानबूझ के आंख में और मसालो नाखीने रड़वा मरशे। बहुत अच्छी दशा है, आपको प्रणाम, आप सबको भाव से प्रणाम। सजात्म स्वरूप सुखधाम अनंत वरते जयते। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज एक छींक आई नहीं।